हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम करंट अफेयर्स के लेक्चर से लिए गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कुमार गौरव सर के लल्लन टॉप प्रश्न है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। और ये आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है एग्ज़ाम की परीक्षा को लेकर या फिर एग्ज़ाम में पेपर्स को लेकर, किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, अगर इनका डेली का डेली शो आप देख रहे हैं तो आपका किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो उन्हीं लेक्चर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि लल्लन टॉप प्रश्न जो आपकी पेपर की खोपड़ी में छेद करने की दम रखते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। डेली का डेली क्वेश्चन हम डिस्कस करवाते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन डेली से डेली डिस्कस करवाते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह का जो वीडियो है, इस तरह का डेली के डेली जो क्वेश्चन है वो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो सर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ फ्रेंड्स का, कुछ दोस्त का, कुछ भाई का एक कमेंट आया था कि सर आप जो है लल्लन टॉप प्रश्न सॉल्व करवाते हैं कुमार गौरव सर के लेक्चर से। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सारे जो लल्लन टॉप प्रश्न है कुमार गौरव सर के लेक्चर से लिए गए, करंट अफेयर्स के लेक्चर से लिए गए सारे लल्लन टॉप प्रश्न होते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको आंसर करना है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। सॉरी, गिर गया। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, आपको आंसर करना है। शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। याद रखिएगा कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। तो किसके उपलक्ष्य में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के उपलक्ष्य में हर वर्ष जो है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है। एक तो यहाँ पे हो गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दूसरा है सीवी रमन, तीसरे हैं सी राजगोपालाचारी। ये पहले भारतीय हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। पहले का शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष, और दूसरा भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन कौन से थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हर वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने बताया कि 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। आपको उत्तर बताना है कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र जो स्थित है कहाँ पर? बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी पटना। तो पटना में स्थित है डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। ठीक है, पटना में स्थित है डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालाबार तट किस राज्य से संबंधित है। मालाबार तट किस राज्य से संबंधित है? मैं आपको बता दूं, ये दक्षिण भारत है। ठीक है, मालाबार जो तट है वो आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? केरल है। तो मालाबार जो तट है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोमंडल तट किस राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल जो तट है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो इस दोनों का उत्तर जो हो जाएगा, एक का मालाबार जो तट है वो केरल राज्य से संबंधित है, और दूसरा जो उत्तर है कोरोमंडल तट वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है। तुरंत बताइए इसका उत्तर। मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। कौन सा? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तट रक्षक के वर्तमान में हेड कौन है? भारतीय तट रक्षक के वर्तमान में हेड कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार पठानिया। वीरेंद्र कुमार पठानिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन ना होने के कारण जो है आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन जो याद होगा वो कंफर्म हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है। तो ये चेन्नई में हुआ, जो शतरंज ओलंपियाड हुआ ये चेन्नई में आयोजन हुआ, लेकिन ये मॉस्को में होना था। मॉस्को में होना था, मॉस्को में ना होकर ये कहाँ पर आयोजित हुआ? चेन्नई में आयोजित हुआ। भारत ने श्रीलंका को कौन सा समुद्री निगरानी विमान दिया? भारत ने श्रीलंका को कौन सा समुद्री निगरानी विमान दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डोर्नियर 228। कौन है? डोर्नियर 228। भारत ने श्रीलंका को समुद्री निगरानी विमान जो दिया है उसका नाम है डोर्नियर 228। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला में स्थित है। मनीला किसकी राजधानी है? मनीला फिलीपींस की राजधानी है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनीला किस द्वीप पर स्थित है? मनीला किस द्वीप पर स्थित है? मनीला जो स्थित है लुज़ोन द्वीप पर स्थित है। लुज़ोन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? लुज़ोन द्वीप पर मनीला स्थित है, लुज़ोन द्वीप पर। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भारतीय कौन जिन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया? पहले भारतीय का नाम बताना है। कौन है? विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। इसे एशिया का पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, जिसे हम ADB कहते हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है इसका फुल फॉर्म? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। कहाँ पर? इससे मनीला में। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो गीतांजलि को दिया गया। किसे? गीतांजलि को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन है? फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन है? मार्कोसी जूनियर। मार्कोसी जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वो केरल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? केरल में स्थापित किया जाएगा। सीमा दर्शन योजना किस राज्य से संबंधित है? सीमा दर्शन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो वो गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। विश्व धरोहर में शामिल होने वाले 2 शहर कौन कौन से? भारत के अभी तक 2 ही शहर है जो विश्व धरोहर में शामिल है। पहला 2017 में शामिल हुआ अहमदाबाद, 2017 में, 2019 में शामिल हुआ जयपुर। 2 शहर है जो विश्व धरोहर सिटी में शामिल है। कौन कौन से? 2017 में अहमदाबाद, 2019 में जयपुर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशनी क्या है? अशनी क्या है? पहली चीज़ तो अशनी का अर्थ क्या है आपको बता दें। अशनी का जो अर्थ होता है वो क्रोध होता है। अशनी एक चक्रवात है। क्या है? चक्रवात। इसका नाम किसने दिया? किस देश ने? इसका जो नाम दिया वो श्रीलंका ने दिया था। पूछा जाए अशनी क्या है? अशनी एक चक्रवात है। अशनी का अर्थ क्रोध होता है। अशनी नाम किसने दिया? तो श्रीलंका ने दिया। याद रखिएगा। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को ओन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओन्कोलॉजी।
कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। परावैंगनी किरणें से कौन सा कैंसर होता है? जो परावैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रा वायलेट रे होते हैं, उनसे कौन सा कैंसर होता है? तो उनसे स्किन कैंसर होता है। कौन सा? स्किन कैंसर होता है। किससे? परावैंगनी किरणों से। परावैंगनी किरणों को रोकने के लिए किस मंडल में ओजोन परत है? तो वो समताप मंडल में है। कौन से है? समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, जो परावैंगनी किरणों को रोकने का काम करते हैं। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तुरंत बताइए। तो समीर कामत। कौन है? समीर कामत। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष समीर कामत है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त सबको पता है राजीव कुमार है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब बेसिक चीज़ है, ये इसे याद करने की ज़रूरत नहीं, ये तो बातों बातों में ही याद हो जाता है ये सारी चीज़ें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसार भारती की स्थापना कब होती है? प्रसार भारती की जो स्थापना होती है 1997 में होता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है। प्रसार भारती की स्थापना 1997 में होता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE के हेड कौन है वर्तमान में? निधि छिब्बर। निधि छिब्बर। CBSE के वर्तमान में हेड निधि छिब्बर है, याद रखिएगा। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है? तुरंत आंसर करिए हमें। तो जो दिल्ली के नए उपराज्यपाल है विनय कुमार। विनय कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो भारत में जो रेलवे जोन है वो टोटल 18 है। टोटल 18 रेलवे जोन है। इसमें से नवीनतम कौन है? पूछा जाए नवीनतम कौन है? अगर नवीनतम पूछा जाए तो नवीनतम विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम। नवीनतम विशाखापट्टनम है। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का जो नाम है सुपर वासुकी। सुपर वासुकी। सुपर वासुकी। तो दोस्तों ये रहे लल्लन टॉप प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो आपके परीक्षा में, जो आपके एग्ज़ाम में परीक्षा को मार्क दिलाने का ये सारे क्वेश्चन काम करेंगे। दोस्तों इस तरह से डेली का डेली 25 से 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि करंट अफेयर्स के लेक्चर से लिए जाते हैं, जो लल्लन टॉप प्रश्न होते हैं, जो पेपर की खोपड़ी में छेद करने का दम रखते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।